दिखेगा। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। झारखंड पर फिर से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। यह हम नहीं कह रहे, डॉक्टर कह रहे हैं, तो समझ जाइए कि बात गंभीर है। डॉक्टरों की माने तो 2 हफ्ते में कोरोना का नया स्ट्रेन झारखंड में अपना रंग दिखाने लगेगा। कोरोना के नए स्ट्रेन के से संक्रमण का दौर फिर से शुरू होने वाला है, तो सतर्क रहिए, क्योंकि सतर्कता ही इस बीमारी को फिर से हराएगी। हमने एक बार पहले भी हराया है कोरोना को, और इस बार फिर से ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि हम कोरोना को नहीं हरा सकते। बाकी वैक्सीन तो जहां पर है वहां पर है ही, लेकिन आपकी सतर्कता बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आपको सतर्क क्यों रहना है। रिपोर्ट दिखाइए। झारखंड में फिर से मंडरा रहा कोरोना का खतरा। 2 सप्ताह में कोरोना का नया स्ट्रेन राज्य में दे सकता है दस्तक। एक बार फिर राज्य में पैर पसार सकता है कोरोना। राज्य में हवाई और रेल मार्ग से आने वालों पर है विशेष नजर। स्वास्थ्य विभाग भी है पूरी तरह से अलर्ट। राज्य में बढ़ाई जा रही है कोरोना जांच की रफ्तार। कोरोना वायरस का संक्रमण फिलहाल कम जरूर है, लेकिन एक बार फिर कोरोना पांव पसारने वाला है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद इस संक्रमण का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। एक्सपर्ट की माने तो झारखंड के लिए कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर जल्द ही शुरू होने वाला है। रिम्स ट्रॉमा सेंटर के एचओडी डॉक्टर पीके भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले साल कोरोना संक्रमण जब देश में शुरू हुआ था, उस वक्त सबसे ज्यादा संक्रमित महानगरों में ही मिल रहे थे, और कुछ दिनों में झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण का दायरा बढ़ गया था। और इस बार भी एक बार फिर से कोरोना का नया स्ट्रेन महानगरों में पैर पसारने लगा है। ये उन्हीं शहरों से इसकी शुरुआत हो रही है जहां से इसकी शुरुआत पिछली बार हुई थी, जैसे दिल्ली में हुआ, बॉम्बे में हुआ, हैदराबाद, बैंगलोर, केरल में काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इन शहरों में रहने वाले लोग, इनका विदेश से आवागमन काफी ज्यादा रहा। दूसरी लहर वाले कोरोना के लक्षण: शरीर में दर्द और पीड़ा, गले में खराश, आंख आना, सर दर्द, डायरिया, त्वचा पर रैशेज पड़ना और पैर की उंगलियों का रंग बदलना। देश में कोरोना के दूसरे फेज के नए स्ट्रेन का अटैक रेट काफी ज्यादा है, यानी कि पहले की अपेक्षा इस बार कोरोना एक साथ ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। दिख रहा था कि काफी संख्या में स्ट्रेन मिले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्ते की बात होगी, हमारे झारखंड में पुनः एक दौर, हम दूसरा दौर बोले या तीसरा दौर बोले, जिसको भी, मेरे ख्याल से झारखंड के लिए दूसरा दौर होगा। ये आना सुनिश्चित है, इसको हम रोक नहीं सकते। वर्तमान में रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में 20 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से 12 मरीजों की स्थिति गंभीर है। यही नहीं, नए स्ट्रेन की वजह से फ्रांस जैसे देश में भी कोरोना के बढ़ते मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में बेड तक की कमी पड़ने लगी है, और इसलिए झारखंड में भी और देश में भी इसे लेकर एक बार फिर से सावधान रहने की, सतर्क रहने की और कोरोना के गाइडलाइन के पालन करने की जरूरत है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो हुजूर कोरोना है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं कि हम झारखंडी इस कोरोना को हरा नहीं सकते। कितने भी स्ट्रेन आ जाएं, जो सबसे बड़ा हथियार है हमारा, वो है हमारी सतर्कता। मास्क का प्रयोग कीजिए, बार बार हाथों को सैनिटाइज कीजिए, साफ रहिए, स्वच्छ रहिए। जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उन बातों को ध्यान में रखिए, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम इस कोरोना को हरा नहीं पाएंगे। ये धरती उलगुलान की धरती है। आजादी की लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी। अंग्रेजों को खदेड़ने में हमने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
जब अंग्रेजों को हमने खदेड़ दिया तो इस कोरोना को हम क्यों नहीं खदेड़ पाएंगे। और बाकी वैक्सीन का असर तो अपनी जगह है ही, लेकिन वैक्सीन के भरोसे क्यों रहना, हम तो अपनी सतर्कता जो है उस सतर्कता को बरतेंगे ही। आज खुद डॉक्टर से समझते हैं कि इस कोरोना को हराने के लिए जो ये नया स्ट्रेन है इससे कैसे बचें, किस तरीके से हमें सतर्क रहना है। इसके लिए हमने कोशिश की है कि झारखंड के हर कोने से हम डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ें, क्योंकि हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, हमारे धरती के भगवान तो वही हैं। तो आज सबसे पहले आपको हम, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार भट्टाचार्य साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 11 भारत में। और सबसे पहले तो न्यूज 11 भारत आप जैसे तमाम डॉक्टर्स और चिकित्सक का शुक्रिया करना चाहता है, बहुत थैंक यू बोलना चाहता है कि कोरोना काल में आप फ्रंट लाइन पर, आप जैसे तमाम चिकित्सक खड़े रहे और हम लोगों की आपने रक्षा की। हम जैसे जो लोग, आम लोग जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, उन लोगों की सेवा की आप लोगों ने बाकायदा। हम समझे कि सही में धरती का भगवान आप जैसे चिकित्सकों को क्यों कहा जाता है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सर, ये जो नया स्ट्रेन है इसे हम समझने की एक बार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मन में सवाल है। पहला सवाल आपसे यही है कि हम इसे समझना चाहते हैं कि आखिर पुराने वाले कोरोना में और नए वाले कोरोना में क्या अंतर है। ये नया स्ट्रेन है, इसमें मेडिकल टर्म्स में अगर हम समझने की कोशिश करें तो आखिर नया क्या है, इसमें किस तरीके से इसे बचें। इसको स्ट्रेन नहीं, हम इसको वेरिएंट्स बोले। अच्छा। वेरिएंट्स, जैसे कल भी मैं किन्हीं को समझा रहा था, जैसे मान लीजिए कि आप मारुति कार खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो एक वेरिएंट होता है स्विफ्ट का, एक वेरिएंट होता है अल्टो का जी, एक वेरिएंट होता है वैगन आर का। तो उसी तरह से ये है वही वायरस, इसके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं जो समय के हिसाब से ये अपना रूप जो है, प्रारूप अपने आप को वो बदल लेता है। और बदलने का कारण ये होता है कि उसको ये लगता है हर जीव जो इस पृथ्वी पर है वो सरवाइव करना चाहता है। हम मोटे तौर पे समझे, वो अपने हिसाब से सरवाइव करना चाहता है जी, तो जब वो देखता है कि हमारी एक प्रजाति पे खतरा आ रहा है, जी, जैसे किसी प्रकार का उनको लगता है कि अब खतरा है या हमारी प्रजाति खत्म हो रही है, तो वो सरवाइव करने के लिए अपना जेनेटिक चेंजेस होते हैं। ह्यूमन बींग्स में भी होता है, हमारा ही जी, जी, जीन्स में मॉडिफिकेशन होता है और एडप्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो उसको धीरे धीरे वो मौसम के साथ एक्लिमेटाइज होते हैं और अपने शेप को, साइज को, अपने जेनेटिक बनावट को चेंज करके और वो सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। तो वो अपनी जिंदा, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। तो इसलिए उसको हम वेरिएंट बोलते हैं, जो अलग अलग आते हैं। तो आपको उसको इस तरह समझिए। तो वो वेरिएंट्स जो हैं, जैसे मैं बताऊं आपको एग्जांपल दूं, स्वाइन फ्लू 2009 में भारतवर्ष में स्टार्ट हुआ और ये 2018-19 तक हमारे देश से ये गया नहीं, अभी भी पूरी तरह से नहीं गया है, लेकिन अब काफी कम हो गया है। उस समय स्वाइन फ्लू की वजह से हमने सैकड़ों मौतें देखी जो हमारे सामने हुए। तो मुझे ये लग रहा है कि ये वायरस भी जो आया है ये भी अपना रंग रूप हर साल बदलेगा और ये हमारे साथ जिस तरह से स्वाइन फ्लू चला था, कम से कम नहीं भी तो 8 से 10 साल तो ये हमारे साथ चलने वाला है। तो सर, आप जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे कि 2 हफ्ते में झारखंड में नए स्ट्रेन के असर नजर आने लगेंगे, संख्या जो है वो बढ़ेगी मरीजों की, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है और होना ही है, ये तो तय है। तो इसके पीछे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है? क्या इसको कोई तरीका ऐसा है कि इसको हम लोग गलत साबित कर दें या इसे रोक सकें? रोकने का तो यही एक ही है कि ह्यूमन चेन को ब्रेक करना है। कि आप कितना बॉर्डर को सील करेंगे? क्या आप झारखंड से लोगों का आवाजाही बंद कर देंगे दूसरे स्टेट में? ट्रांसपोर्ट को बंद कर देंगे? हवाई जहाज को भले आप दूसरे कंट्री के साथ रोक सकते हैं, लेकिन अपने खुद के कंट्री में चारों तरफ झारखंड के जो बॉर्डर्स हैं उसको सील करना उतना आसान नहीं है और ये गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है, इतना मुश्किल है। और आप देखिए हमारे बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में आ चुका है, छत्तीसगढ़ में उसने अपना नॉकिंग कर दिया है और अब आने भी लगे, छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे हैं। आप नीचे इधर जाएंगे तो आंध्रा में चालू हो चुका है, बैंगलोर में चालू है। तो यार हमारे एयर ट्रांसपोर्ट है या सरफेस ट्रांसपोर्ट है, इसमें अभी तक किसी प्रकार की कहीं से कोई रोक तो लगी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। वो तो बदस्तूर जारी है, वो जारी है पूरी तरह से। और गवर्नमेंट भी अपने तरीके से सोच रही है, वो
अवश्य ही अपनी तरफ से वो इस चीज का वो कर रही होंगी, ऐसा नहीं है। उनके भी लोग बैठे होंगे और वो पूरी तरह से इसको सही तरीके से मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे होंगे कि किस समय हमको एग्जैक्टली बैरियर लगाना है, किस समय रोक लगाना है। तो जब तक ये चलेगा तो ये इंसान से इंसान में फैलने वाला है। जी, तो जहां भी स्टेट ट्रांसफर होंगे तो होंगे वो तो। अब जैसे विदेश से अभी हुआ क्या कि शुरुआत में क्या कि 16 लोग ऐसे आए जो यूनाइटेड किंगडम से जो आए और यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए। अब 16 से आप देखिए कितना हो गया, हजारों में आने लगे हैं तो तेजी से। तो उसी तरह से, और एक स्टेट में आए इंडिया में, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना बहुत आसान तो है। सर मतलब मैं इसे यूं समझना चाहता हूं, चूंकि आम लोगों के मन में जो सवाल है मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आपसे मैं उसका सोल्यूशन लूं। मेरे जैसे लोग जो शुगर के पेशेंट हैं या ऐसे लोग जो छोटी मोटी बीमारी जिनकी इम्यूनिटी पावर अमूमन कमजोर मानी जाती है, तो हमें ऑलरेडी कोरोना एक बार हो चुका है, तो दूसरी बार हमारे इन्फेक्टेड होने के क्या चांसेस हैं? नहीं, काफी कम है। जो इंटरनेशनल स्टडीज कहती हैं कि जिनको कोरोना हो चुका है, आपने शायद टाइटर नहीं कराया होगा, तो एंटीबॉडीज उनके टाइटर होते हैं बॉडी में, किनका कितना एंटीबॉडीज बना है। और अब तो गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन भी आ गई है कि अगर आपको कोरोना हुआ तो 1 महीने बाद वैक्सीन भी ले सकते हैं। तो अब हमारे पास एटलीस्ट डुअल प्रोटेक्शन है। अच्छा, डुअल प्रोटेक्शन मतलब आप देखिए, एक वो लोग जिनको कोरोना हो चुका है, ठीक है, उनके एंटीबॉडीज बने होंगे, उनको संक्रमित करने के चांसेस मुझे लगता है कि जो लिटरेचर्स में पढ़ता हूं वो परसेंटेज वाइज काफी कम है। अच्छा। दूसरी तरफ आपके पास वैक्सीन आ गया है, तो वैक्सीन एक तरफ आप उससे प्रोटेक्शन लीजिए, दूसरा है जिनको कोरोना हो चुका वो प्रोटेक्शन लें। हम अपने प्रिवेंटिव 3 मेजर्स जो है, हैंड हाइजीन और मास्क पहनना और डिस्टेंस को मेंटेन करना, वो तीसरा होगा। चौथा ये है कि अब हमारी समझ इस बीमारी के प्रति काफी बढ़ चुकी है। कि कोई भी इंसान अगर फोन करता है कि सर मुझे खांसी हो रही है, मुझे बुखार आ रहा है, या फिर वो कहता है कि मुझे वीकनेस हो गया, अचानक से बहुत समझ में नहीं आ रहा है, इतना वीकनेस फील हो रहा है, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि आपको तुरंत ये प्रेरित कर देता है कि नहीं, ये जो है कोरोना के सिम्टम्स हैं और इमीडिएट टेस्ट कराना चाहिए। और इसमें भी दूसरी बीमारियों की तरह इसके साथ भी वही है कि जितनी जल्दी आपकी टेस्टिंग हुई, आप पॉजिटिव पाएगा, और जितनी जल्दी आपने इलाज चालू किया, उतना शीघ्र ही इसका समाधान होगा। चलिए हम आपको एक बार दर्शकों को जमशेदपुर भी लिए चलते हैं, जहां पर हमारे साथ डॉक्टर पियाली जुड़ चुकी हैं, और धनबाद भी ले चलते हैं जहां पर हमारे साथ डॉक्टर मेजर चंदन जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से मैं अपनी पुरानी बात दोहराऊंगा कि आप लोगों का इसलिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आप लोग फ्रंट फुट पर आकर के और हम झारखंडियों के रक्षक बने। सच में ये झारखंड तब समझ पाया कि धरती के भगवान आप लोगों को क्यों कहा जाता है। इसके लिए पूरे जनता की तरफ से मैं आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जताता हूं। डॉक्टर पियाली, जिस तरीके से माना जा रहा है कि नया स्ट्रेन कोरोना का अब दस्तक दे रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि जमशेदपुर में तो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने भी लगी है, तो मास्क सैनिटाइजर अपनी जरूरत उसी तरीके से बनाए हुए हैं। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग तो करना ही है। कुछ एडिशनल अगर उसमें कुछ और लोगों को क्या ध्यान रखना है, जमशेदपुर के लोगों को या यूं कहें पूरे झारखंड के लोगों को? मेन तो वही 3 चीजें हैं जो अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, मास्क, सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन। इसी को हम ध्यान रखें, और मास्क गैदरिंग्स को हम थोड़ा सा फिर से अवॉइड करें। अभी देखिए तो सिनेमा हॉल्स भी खुलने का आदेश हो गया है, स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, शादियां शुरू हो गई है, ये शादियों का सीजन है, और 2000-2500 के गैदरिंग्स हो रहे हैं, पूजा हो रही है, तरह तरह का भोग प्रसाद ये सब भी वितरण होना शुरू हो गया है। मुझे लगता है ये सब से हमें फिर सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हम इंडियंस को हम थोड़े लापरवाह हैं। आप देखिए कि हमें लगता है कि बस हम जीत गए हैं और हम सब कुछ छोड़ देते हैं। यही आप यूएस चले जाइए, आप वहाँ के नागरिकों को देखिए टीवी पर या जो भी, आप देखेंगे वो अपना मास्क नहीं उतारते हैं, पर यहाँ पर तो जनता एकदम बिल्कुल बेफिक्र हो गई है, सब बिना मास्क के आराम से घूम रहे।
बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत हो गई है जनता। यही बड़ा ही मतलब क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट डरावना सिचुएशन है। और हमेशा ये देखा गया है कि इस तरह के पैंडेमिक्स दोबारा तिबारा आया है। हम अगर पुराना फ्लू देखें, स्मॉल पॉक्स देखें, हमेशा ऐसा हुआ है जैसे सावधानी घटी है फिर कुछ दुर्घटना हो गई है। तो इसीलिए हम इन चीजों को छोड़ नहीं सकते हैं। अपना हैंड वॉश, मास्क और बिल्कुल, तो social जो हथियार है distance वो को हथियार तो बिल्कुल रहेंगे ही, रखना पड़ेगा। जो हथियार है वो हथियार तो रहेंगे ही मैम। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर मेजर चंदन के पास मैं आता हूं। सर, चूंकि धनबाद से आप हैं, धनबाद में अभी आप मौजूद भी हैं, और धनबाद की अगर आबो हवा की बात करूं तो एक जो धूल मिट्टी प्रदूषण ये है धनबाद की आबो हवा में ये नजर आता है। धनबाद के लोगों को आखिर इस कोरोना पैंडेमिक से, इस दूसरे फेज से कैसे निपटना है, उनके लिए कुछ पॉइंट सर। सर, डॉक्टर मेजर चंदन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद डॉक्टर साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से मैं डॉक्टर प्रदीप के पास आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल कि कोविड वैक्सीन है या कोवैक्सीन है, जो भी कोरोना की वैक्सीन है, ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा सा सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में चूंकि 1 मार्च से देखिए कि स्कूल्स भी खुल रहे हैं, स्कूल्स को खोलने के आदेश हो चुके हैं, और ऐसे समय में एक बार जब कोरोना फिर से उफान पर आ रहा है, तो लाइफलाइन क्या नॉर्मल हो रही है? इसका ये असर है कि हम जो हैं थोड़े से निश्चिंत हो गए हैं इस कारण से। अब जैसे मुझे जैसे लोगों की बात करें, मेरे जैसे कई ऐसे लोगों, उन लोगों का नौकरी पर जाना बहुत ज़रूरी है। वो नौकरी नहीं करेंगे तो शायद, या आप जैसे डॉक्टर्स के लिए भी, कि आप जैसे डॉक्टर्स में भी कई ऐसे लोग डॉक्टर्स हैं जो कि खुद शुगर के पेशेंट हैं, या खुद जो हैं उनको कई तरह की बीमारियां, उनकी इम्यूनिटी पावर कम है, तो उनके लिए तो ये संभव नहीं है कि वो घरों में बैठे। तो आखिर उन लोगों के लिए क्या, उन लोगों के लिए तो कोई ऑप्शन, कोई दवाई ऐसी जो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे इस तरीके से, या वही काढ़ा वाला पुरानी चीजें चलेंगी? इम्यूनिटी बूस्टिंग जो है ना, एक बड़ा मैंने लोगों को समझाया जिस तरह से जाता है, वो इस तरह का एक्चुअली चीज है नहीं है। अच्छा, इम्यून सिस्टम क्या होता है, बॉडी का जो होता है वो एक भगवान के द्वारा दिया हुआ बहुत ही बैलेंस सिस्टम है। और बैलेंस सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक होता है कि जितना जरूरत हो उतना ही वो रिएक्शन करे तो इंसान फायदे में रहता है। अगर वो ज्यादा रिएक्ट कर गया तो वो हानिकारक है। जैसे मैं बताऊं कि कोरोना से अगर मरीज मरते हैं जी, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उस इंसान का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर गया। अच्छा, हम इसको इस तरह से समझें। तो हम जो बोलते हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, स्ट्रांग बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल पूरी तरह से हावी होकर, क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या ये, इट इज ए डिस्ट्रक्शन गेम। जो बाहर का जो वायरस है वो अंदर आया, उसको हमारा शरीर का डिफेंस एज ए चैलेंज लिया। ठीक है। और ये जितना तेजी से, जितना खराब लड़ाई लड़ेगा उसके साथ, उतना ज्यादा शरीर को डैमेज पहुंचेगा। अच्छा, तो इम्यून सिस्टम जो है बहुत लो भी नहीं होना चाहिए, बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बैलेंस्ड रिएक्शन होना चाहिए। वायरस जब अटैक करता है, एक बैलेंस्ड रिएक्शन होना चाहिए कि हाँ, शरीर को क्षति भी नहीं पहुंचे और वायरस भी खत्म हो जाए। ये लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छा। ये जो बोलते हैं इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करो, इम्यून सिस्टम, हाँ, जैसे बोला गया कि भाई काढ़ा पीजिए, काढ़ा पीजिए, कई लोग बवासीर के मरीज हो गए उस काढ़े के चक्कर में। हम आपको काढ़ा का बता रहे हैं। हमारे पास कई लोग काढ़ा पी करके लीवर फेल करा के आए हैं। तो ये काढ़ा हमें नहीं लगता है ये तरीका क्या है। आप अपना नॉर्मल डाइट ले, नॉर्मल डाइट में हर चीज बैलेंस्ड होना चाहिए। हम बोलते हैं ना बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट पे ध्यान दें रादर देन की अननेसेसरी जितने मार्केट कर रहे हैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और ये सब दुनिया भर की मार्केटिंग चल रही है, तो ये इन चीजों पे उतना ध्यान नहीं दें। आप अपना बैलेंस डाइट रखिए, रोज फल खाएं, रोज थोड़ा हरी सब्जी खाएं, रोज थोड़ा नॉनवेज को भी अगर जो लोग लेते हैं उनको टच करें। रोज आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का बैलेंस बराबर होना चाहिए, मिनरल्स एंड विटामिन का बैलेंस बराबर होना चाहिए। जी। ये आपके इम्यून सिस्टम को अपने आप बैलेंस्ड रखेगा। आप कोई भी चीज को बढ़ाएंगे तो वो हानिकारक हानि ही करेगी वो, बिल्कुल। तो ये चीज को अपने को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा एक चीज जो मैं बताऊं, जो आप कह रहे थे कि
एक वैसे तो सरकार बहुत गहराई से मुआयना करती है इन चीजों का, और वो लोग हर चीज को बहुत बारीकी से नजर देख मॉनिटर कर। लेकिन जैसे मैं देखता हूँ कुछ कुछ गवर्नमेंट ने अभी स्ट्रैटेजीज लगाए हैं, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया कि 3 दिन की बंदी कर दी। तो एक तरह से अगर हम बोले कि जो इंसान का दिमाग है क्या होता है कि वो अपने धंधे में इतना वो हो जाता है, खो जाता है कि उसको राइट लेफ्ट दिखाई नहीं देता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अचानक से उसको जब बंदी दिखता है या कर्फ्यू लगता है तो लगता है भाई ऐसा हुआ क्यों, कुछ तो बात है। तो फिर वो अपने दिमाग को सोचने पे थोड़ा मजबूर कर दिया, यार कोरोना इसका मतलब कहीं कुछ ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये सचेत करने के लिए इंसान को, ये गवर्नमेंट को कुछ कुछ, मेरा ऐसा मानना है, मेरे एक सजेशन की तरह से, कि कुछ कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए ताकि इंसान का दिमाग सचेत रहे कि भाई हम अगर कर्फ्यू हो गया, अरे भैया अब तो निकल नहीं सकते, आज नहीं जा रहे भाई, तो 10 लोगों से चर्चा भी करेगा, यार वो कोरोना बढ़ गया ना, इस वजह से हम नहीं निकले घर से बाहर। तो ये एक तरह से स्ट्रैटेजिक मूवमेंट जो गवर्नमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो ये गवर्नमेंट को मेरे ख्याल कहीं ना छोटे छोटे इस तरह से करने चाहिए, फायदा होगा। एक बार सर मैं धनबाद का रुख करता हूँ। हाँ। धनबाद में हमारे साथ डॉक्टर मेजर चंदन जुड़े हुए हैं। सर, धनबाद की अगर बात करें या मैं पूरे कोयलांचल की बात करूं, वहां की आबो हवा की अगर बात करूं तो धूल मिट्टी प्रदूषण वहां की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोयला, कोल डस्ट, अब चूंकि काम ही वहां पर वो होता है तो वहां की आबो हवा में तो वो पाई जाती है। और इम्यूनिटी की बात करें तो जाहिर सी बात है वो इम्यूनिटी को तो तोड़ती है। तो वहां के लोगों के लिए अगर कोरोना के इस नए स्ट्रेन की बात करें, अगर कोरोना रिटर्न करता है तो उसको रोकना है, तो वहां के लोगों के लिए क्या कुछ खास प्रिकॉशंस हैं जो लेने हैं? बाकी तो ऐसा कोई खास प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सारे लोग ले रहे हैं वही जो विटामिन सी और डी और ई ये सब जो लेते हैं, और बाद की ये जो हर्बल प्रिपरेशंस है, अदरक तुलसी जो ले रहे हैं उतना ही काफ़ी है। क्योंकि यहाँ पहले दौर में भी देखा गया कि केस हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं। केसेस जैसे पूरे देश में हो रहा था या कहीं कहीं पे तो जैसे पास के बिहार में मुंगेर में या ऐसे भी बहुत जगह पे बहुत तेजी से फैला था। यहाँ पर उतना नहीं, यहाँ मोटा मोटी कंट्रोल में ही रहा जी। तो इसलिए ऐसा कोई स्पेशल अलग से प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो आपको मोबाइल में रोज रोज सुनाई दे रहा है कि मास्क लगाना है, सुरक्षित दूरी बनाए रखना है, हाथ धोते रहना है, बस इतना ही से सारा काम हो जाएगा। लेकिन आजकल मार्केट में देख रहे हैं मास्क लगाने का तो रिवाज ही खत्म हो गया है जी। यहाँ हम लोग के क्लिनिक में भी लोग आते हैं तो बोलते हैं कि कोरोना तो खत्म हो गया, अब आप ही लोग झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं। तो बस ये बात समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने ये इम्पोर्टेंट सी बात कही है डॉक्टर साहब। तो कुछ लोगों ने मुझसे, ये भी मैं सोशल मीडिया भी देख रहा था, सोशल मीडिया में भी ये बातें थी कि कोरोना क्या सिर्फ वहीं पर है जहाँ चुनाव नहीं है, जहाँ चुनाव है क्या वहां पर कोरोना नहीं है। तो इस तरीके की बातें भी घूम रही है। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश है? उनके लिए भी यही संदेश है कि देखिए अक्सर यही होता है कि जो भी कोई चीज होती है हम दूसरे पे टालना चाहते हैं। जैसे कोई फेल कर गया एग्जाम में तो ये नहीं बोलेगा कि मैं फेल कर गया, वो बोलेगा कि वो भी फेल कर गया, वो भी फेल कर गया। तो इसी तरह के लोग अपना बचाव एक रखते हैं झूठ मूठ का जी। तो उसमें उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मॉब मेंटालिटी तो जानते ही हैं, मॉब में तो बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर पियाली, एक सवाल चूंकि आपसे पूछ रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चूंकि इस सवाल की फरमाइश आई है सोशल मीडिया पे कि क्या अल्कोहल जो है, ये अल्कोहल अगर जो लोग लेते हैं तो वो कोरोना के प्रति ज्यादा प्रोन होते हैं। सोशल मीडिया पे भी ऐसा ट्रेंड करता है, हालांकि वो चले मजाक वाली चीजें होती हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या जो रेगुलर अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं वो लोग कोरोना को लेकर के, कोरोना उन पर ज्यादा असरदार है, कोरोना उनको जल्दी पकड़ लेता है? यही है कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब डायबिटीज है, लिवर के पेशेंट है, किडनी प्रॉब्लम्स है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, कोई वैस्कुलर डिजीज है, ऐसे लोगों पे कोरोना ज़्यादा हावी रहता है। नेचुरली आपका इम्यून सिस्टम
कम रहेगा तो उसमें वैसे लोगों को कोरोना डेफिनेटली विल अफेक्ट मोर, बट ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है कि जो अल्कोहल लेते हैं उनको ही उन पे कोरोना ज़्यादा हावी होगा। वैसे ये ट्रेंड अच्छा है क्योंकि इससे शायद कुछ अल्कोहल का सेवन कम हो जाए। चलिए डॉक्टर प्रदीप, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि इसको लेकर के एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या सजेशन है? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि देखिए क्या है, प्राइवेट ड्रिंकिंग जो होता है, प्राइवेट ड्रिंकिंग होती है, मतलब आप अपने घर पे हैं, आप थोड़ा सा एक आध पैक लेते हैं, रात में नींद नहीं आती है, बहुत लोग हैबिचुएटेड होते हैं इस तरह के जी। कि भाई रात में नींद नहीं आती है, खाना खाने के पहले एक आध छोटा पैक ले। तो ड्रिंकर्स भी जो साइकियाट्री के किताब में क्लासिफिकेशन है जी। कि उसमें अल्फा, बीटा, थीटा, इस तरह से ड्रिंकर्स को भी क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें जो अल्फा ड्रिंकर्स होते हैं दे आर, उनको क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, वो रात में रोज का उनका एक फिक्स रहता है, उतना अमाउंट लेते हैं और खाना खाने के पहले लिए, खाना खाए और सोने चले गए। लेकिन जो सोशल ड्रिंकिंग होती है, जहाँ गैदरिंग होती है, तो वहाँ मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको बंद करना जरूरी है, इसलिए कि वो इग्नोरेंट हो जाते हैं। जैसे जैसे मैंने नशा ऊपर की तरफ चढ़ता है, आदमी भूल जाता है कि मेरा मास्क कहाँ है और मैं हैंड हाइजीन प्रॉपर कर रहा हूँ कि नहीं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ। हाँ। आदमी पूरा भूल जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। उसका दिमागी स्थिति जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो जो मास ड्रिंकिंग होता है वो तो बिल्कुल अवॉइड होना चाहिए। जहाँ तीसरी बात है कि इम्यून सिस्टम में अल्कोहल का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस करता है, डेफिनेटली सप्रेस करता है। अब हम कहें कि इम्यून सिस्टम सप्रेस होना अच्छा है कि नहीं है, लेकिन हम आपको बताएं कि कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए भी जो दवाई यूज़ होता है, जो आज ही मैं पढ़ रहा था, जो हमारा सबसे टॉप मोस्ट जर्नल है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, उसमें लिखा था कि इन्फ्लामेशन को कम करना या जो रिएक्शन है बॉडी का, जो आप पूछ रहे थे ना कि इम्यून रिएक्शन जो होता है उसको कम करने के लिए जो दवाइयाँ आती है वो कोरोना के लिए फायदेमंद होता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अब अल्कोहल इसमें किस तरह से बिहेव करता है, बट अभी तक तो जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से तो यही है कि इससे दूर रहना ही बेहतर है। चलिए डॉक्टर मेजर चंदन, एक सवाल आपसे भी, आखिरी सवाल होगा ये मेरा, चूंकि वक्त की थोड़ी लाइबिलिटीज है हमारे साथ, कि सर जाहिर सी बात है, देखिए अब जिंदगी बहुत नॉर्मल सी होती जा रही थी कि अचानक से ये नया स्ट्रेन आ गया है। हालांकि कोविड को लेकर के जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन को नए स्ट्रेन पर असरदार देखा गया है या नहीं देखा गया है? नए स्ट्रेन को लेकर के इस वैक्सीन का असर क्या है, इसका ट्रेंड क्या है, कोई मेडिकल साइंस इसको लेकर के क्या कह रहा है? अभी तो इस पर बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंट पे ऑब्जर्वेशन नहीं मिला है, लेकिन जो भी लोग, वैज्ञानिक लोग हैं जो इसको वैक्सीन बनाए हैं, उन लोगों का दावा है कि ये वैक्सीन बिल्कुल असरदार है नए स्ट्रेन पे भी। चलिए, तो हम तो उम्मीद यही करते हैं, कोई डरने की बात नहीं। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा कि क्या लगता है, नए स्ट्रेन को लेकर के जो वैक्सीन दी जा रही हैं वो असरदार हैं या नहीं है? अभी जो वैक्सीन मार्केट में है, तो जो अभी कोवैक्सीन चल रहा है जैसे, और एक कोविशील्ड है। हाँ। तो कोविशील्ड जो है वो वायरस का क्या होता है कि जब हम वायरस को देखते हैं उसमें ऐसे स्पाइक्स निकले हुए देखते हैं, तो जो कोविशील्ड है वो स्पाइक के ऊपर जो एंटीजन रहता है उसके बेसिस पे बना हुआ है। अच्छा। और कोवैक्सीन जो है स्पाइक और सरफेस, इन दोनों को मिला करके जो एंटीजन बनता है, तो और वो डेड वायरस से बना हुआ वैक्सीन है और ये लाइव वायरस का बना हुआ। अब बात यह है कि कितना इफेक्टिव होगा, क्योंकि 50% भी अगर हम रोक लेते हैं तो वो बीमारी नहीं होने देगा। तो स्पाइक एंटीजन से भी भले ही बना हो, अगर आप हाफ ग्रो कर रहा है वायरस आपके शरीर में, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी हार्मफुल। तो सोच जो इस तरह से है अभी, जहाँ पे जिन्होंने वैक्सीन हमसे पहले लिए, बहुत ज्यादा पहले तो लिए नहीं, एक आध महीने का गैप है, जैसे कंट्री हुआ इजराइल। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैं साइंस मैगजीन करके आती है हमारी, उसमें पढ़ रहा था। तो इजराइल में उन्होंने काफी हद तक ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलेशन को कवर कर लिया है, और उन्होंने जो एक स्टडी करी है उसमें उन्होंने पाया कि
कि 40% उनका प्रिवेलेंस था इसका कोविड का, जो घट के 4% पे आ गया है। तो यहाँ इस तरह से लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जब तक इसमें कोई बहुत अच्छा स्टडी या बहुत अच्छा हमारे पास डेटा स्ट्रॉन्ग जब तक कुछ नहीं आएगा तब तक हम नहीं बता सकते। चलिए, तो कुल मिलाकर के कोरोना से हमें जीतना है। क्या करना है ये मैं आपको क्या बताऊं, अब तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने ही आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। वही मंत्र है, मास्क का प्रयोग कीजिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए। आप किसी को भी फोन करते होंगे तो आपको तमाम मंत्र मिल ही जाते होंगे। बस इतना ही करना है। और बाकी हमारे झारखंड की इच्छा शक्ति ऐसी है कि हमने बड़े बड़ों को पीट दिया तो ये कोरोना क्या है, पटक पटक के पीटेंगे इसे, चिंता नहीं करना है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, इसी मुस्कुराहट के साथ हम कोरोना को हराएंगे। तो जय झारखंड के साथ बहुत शुक्रिया आप तमाम डॉक्टर्स का कि आप हमारे साथ जुड़े। आपने लोगों के मन में जो शंकाएं थी, जो परेशानियां थी, उसको हमने कोशिश की है कि उसको उन सवालों के एक जवाब इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। हराना है कोरोना को, बिल्कुल मिल करके हराएंगे। पहले भी हराया, एक बार फिर से हराएंगे। आप बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत अभी आपको कुछ और भी दिखाने वाला है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। तो बहुत शुक्रिया तमाम डॉक्टर्स का कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।